नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा बैक की तकलीफ़ों के बारे में या कमर की तकलीफ़ों के बारे में। तो देखिए, हर कमर की तकलीफ़ को sciatica नहीं कहते। अगर आपको सिर्फ बैक में दर्द है और वह दर्द पाँव में नहीं जा रहा है तो हो सकता है आपको पोस्चुरल पेन हो, यानी सिर्फ बैक तक सीमित हो, या दो स्कैपुला या अपर बैक हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर ऐसा होता है तो आपको अपने एक्सपर्ट को दिखाना है, और अगर वो डायग्नोसिस करते हैं एग्जामिनेशन से कि आपको सिर्फ बैक में प्रॉब्लम है तो ये पोस्चर की वजह से हो सकता है। हो सकता है आप घंटों ड्राइविंग करते हो या स्लंप ऐसे करके बैठते हो, या आपका चलने का पोस्चर ठीक ना हो। जब ऐसा होता है और लॉन्ग टर्म ऐसा हम करते हैं तो ये तकलीफ़ हो सकती है, जिसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे बैक ब्रिजिंग एक्सरसाइज होती है, बैक फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती है, काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं एक्सरसाइजेस अगर आपको सिर्फ बैक पेन है। और अपना पोस्चर ठीक करें, चलने का पोस्चर में कमर सीधी रखें, पीछे सपोर्ट का इस्तेमाल करें, लॉन्ग ड्राइविंग अवॉइड करें अगर आपको बैक का इश्यूज़ रहता है, और हमेशा अपने साथ एक कुशन लेके रखें ताकि आपकी बैक को सपोर्ट मिले। अब दूसरी बैक प्रॉब्लम आती है, कमर में भी दर्द है और कमर से पाँव में भी दर्द जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम sciatica आम भाषा में बोलते हैं, बट इसका मतलब क्या है कि आपकी कमर में नस दबना स्टार्ट हुआ है। हर मरीज़ जिसको कमर में नस दबती है उसका ऑपरेशन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपर्ट को दिखाते हैं, शुरुआती स्टेज में ही इसका निदान कर सकते हैं, तो हम ऑपरेशन से आपको बचा सकते हैं। तो आपको कैसे ध्यान देना है कि ये सिर्फ पोस्चुरल पेन है या sciatica का पेन है। अगर आपका दर्द कमर से पीछे की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे की तरफ अगर दर्द जाए और तलुओं तक दर्द जाए और आपको झुनझुनी जैसा कभी एहसास हो या भारीपन हो, तो ये sciatica का पेन है। अब कैसे बताइए कि इसकी सीवियरिटी कैसी है। हो सकता है आपको ये दर्द बहुत सालों से हो, पर शुरुआती स्टेज में जब दर्द होता है तो सिर्फ माइल्ड होता है, हल्का होता है, चलने पे होता है या खड़े रहने पे होता है। जहाँ आप 1 घंटे के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि तकलीफ़ बढ़ रही है तो आप बैठ जाते हो, और समय के साथ धीरे धीरे अगर वो 1 घंटा कम होकर आधा घंटा हो जाए या 20 मिनट हो जाए या 15 मिनट हो जाए, तो मतलब आपका जो डिस्क है जो आपकी नसों को दबा रही है वो बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने तकलीफ़ को पहचानें। जहाँ आप पहले बहुत देर चलने के बाद आपको ये दर्द महसूस होता है कमर में और पाँव में, अब वो धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है, मतलब आपका sciatica का पेन बढ़ रहा है, मतलब आपका डिस्क जो आपकी नसों को दबा रहा है उसका दबाव बढ़ रहा है। अब ये डिस्क होता क्या है, क्योंकि मरीज़ मेरे पास क्या गलतफहमी लेके आता है, सर घुटने में या कमर में गैप आ गया है, कमर में गैप आ गया। कमर में कभी गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। मैं आपको एक मॉडल से समझाऊंगा। ये मेरा कमर का जोड़ है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा स्पाइन है। हर कमर की हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है, और ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये नसें हैं, ये आपके जॉइंट की तरफ से जाती हैं। जब आपको डिस्क प्रोलैप्स होता है तो ये डिस्क आपकी नसों को दबाव डालती है, ये पीछे आ जाती है, और जब ऐसा होता है तब आपको सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कमर से पाँव में दर्द जाता है, इसी को ही sciatica कहते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपको भारीपन होगा, पैरों में झुनझुनी होगी, जिसका शुरुआती स्टेज में दवाई से ही इलाज है। पर अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, तकलीफ़ मतलब चलने में दिक्कत हो रही है, खड़े रह के खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, तब समझ लीजिए कि ये बढ़ रहा है और फिर MRI किया जाता है। इसमें भी मिथ है, कभी भी ध्यान रखिए, एक्सरे में कभी नस नहीं दिखती, नस MRI से दिखती है, और MRI से ही हम ये बता सकते हैं कि आपका नसों में दबाव कितना है। अब जैसे मैंने कहा, अगर शुरुआती स्टेज में मरीज़ आता है तो कुछ कमर की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम मरीज़ को आराम देते हैं।